धूप की पहली किरण जब गंगा की लहरों पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं देवता इस पावन नगरी को आशीर्वाद दे रहे हों। हरिद्वार, जहां आस्था की हर धड़कन गंगा की लहरों के साथ बहती है, जहां मंदिरों की घंटियों की आवाज से मोक्ष की गूंज सुनाई देती है और जहां हर कण में आध्यात्म की शक्ति बसती है। हरिद्वार नाम ही अपने भीतर गहरी आध्यात्मिकता समेटे हुए है। हरि अर्थात भगवान और द्वार अर्थात प्रवेश द्वार। यही वह स्थान है जो चार धाम यात्रा का प्रारंभिक पड़ाव भी है। शिव भक्त इसे हरद्वार और विष्णु भक्त इसे हरिद्वार कहते हैं, परंतु वास्तव में यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की उपस्थिति से पूजनीय बना हुआ है। हरिद्वार हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। यह स्थान गंगा नदी का स्वागत करता है, जहां से वह मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार का अर्थ केवल एक शहर से नहीं, बल्कि पवित्र गंगा की कलकल ध्वनि, असंख्य मंदिरों, भगवा वस्त्रधारी साधु संतों, वेद मंत्रों के गूंजते स्वर और आध्यात्मिकता एवं पवित्रता से भरा एक दिव्य स्थान है। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ हरिद्वार कला और संस्कृति के अध्ययन का भी प्रमुख केंद्र रहा है। यह स्थान आयुर्वेदिक औषधियों और हर्बल उपचारों का भी बड़ा स्रोत है। हरिद्वार भारतीय शिक्षा प्रणाली के अद्वितीय गुरुकुल परंपरा का भी केंद्र है। सन 1902 से यहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ा रहा है। हरिद्वार भारत के सबसे प्राचीन जीवंत शहरों में से एक है, जो इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। यह स्थान कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि मां गंगा स्वर्ग से भगवान ब्रह्मा के कमंडल से प्रवाहित होकर भगवान विष्णु के चरणों को धोते हुए भगवान शिव की जटाओं से होकर इस धरती पर आई और हरिद्वार को अपने पवित्र प्रवाह से अभिषेक किया। अनादिकाल से मां गंगा इस पृथ्वी की अशुद्धियों और नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समाहित करने का कार्य कर रही हैं। हरिद्वार कई छोटे क्षेत्रों में विभाजित है, जिसमें मायापुर, रानीपुर, ज्वालापुर, हर की पौड़ी, मोतीचूर, देवपुरा, भूपतवाला, हरिपुर कला, शिवालिक नगर और ब्रह्मपुरी प्रमुख हैं। हरिद्वार उन 4 पवित्र स्थानों में से एक है जहां 12 वर्षों में महाकुंभ और 6 वर्षों में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। मान्यता है कि अमृत की कुछ बूंदें हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड में गिरी थी, इसीलिए यहाँ स्नान करने को अत्यंत पवित्र माना जाता है। हरिद्वार केवल एक तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, जहाँ हर यात्री को दिव्यता और शांति का अनुभव होता है। पुरातात्विक खोजों से यह प्रमाणित हुआ है कि हरिद्वार में 1700 ईसा पूर्व और 1800 ईसा पूर्व के दौरान टेरिकोटा संस्कृति का अस्तित्व था। बुद्ध के समय से लेकर ब्रिटिश आगमन तक और अब 21वीं सदी में भी हरिद्वार लोगों के मन में बना हुआ है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार हरिद्वार 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य के अधीन था और बाद में यह कुषाण साम्राज्य के शासन में आया। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने 629 ईस्वी में भारत की यात्रा के दौरान हरिद्वार का उल्लेख अपने यात्रा वृतांत में किया। उस समय हरिद्वार राजा हर्षवर्धन के राज्य का हिस्सा था। तुर्की शासक तैमूर ने 13 जनवरी 1399 को हरिद्वार पर आक्रमण किया था। पहले सिख गुरु गुरु नानक ने बैसाखी के दिन कुशवन घाट में स्नान किया था। बाद में 16वीं शताब्दी में हरिद्वार मुगलों के शासन में आ गया और अकबर और जहांगीर ने यहां अपना प्रभुत्व स्थापित किया। आईने अकबरी के अनुसार मुगल सम्राट अकबर ने हरिद्वार से गंगा जल प्राप्त कर इसे अमृतत्व का जल कहा था। अंग्रेज यात्री थॉमस कोरिएट जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार आए थे। 18वीं शताब्दी में हरिद्वार एक बंदरगाह नगर था, जिसका उपयोग ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों द्वारा किया जाता था। स्कंद पुराण केदारखंड अध्याय 111 के अनुसार प्राचीन महान राजा श्वेत ने हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि यह स्थान सभी देवताओं से पावन होगा और यहाँ स्नान करने से भक्तों को अपार पुण्य की प्राप्ति होगी।
राजा विक्रमादित्य के भाई मृतहरि ने भी यहाँ तपस्या की थी। उनके स्मृति में राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पौड़ी यानी सीढ़ियां बनवाई थी, जो बाद में हर की पौड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यवंशी राजा सगर के परपोते राजा भगीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की, जिससे गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा की पावन धारा ने राजा सगर के पुत्रों का उद्धार किया। ऋषि कपिल का आश्रम भी यही था, इसीलिए इस स्थान को कपिल स्थान भी कहा जाता है। आज भी हजारों हिंदू श्रद्धालु अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को मोक्ष मिल सके। हरिद्वार के पंडित पुरोहित सदियों से हिंदू परिवारों की वंशावली गोता खाता लिखने की परंपरा निभा रहे हैं। यह गोत्र वृतांत वही हरिद्वार आने वाले भक्तों के पूर्वजों का विशाल दस्तावेज होता है, जिसे हर पीढ़ी के साथ अपडेट किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार अमृत की बूंदें 12 स्थानों पर गिरी थी, जिसमें से 8 स्थान स्वर्ग में और 4 स्थान पृथ्वी पर थे। हरिद्वार का हर की पौड़ी उन 4 स्थानों में से एक था जहां अमृत गिरा था। इसी कारण 12 वर्ष में हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यहाँ प्रत्येक 6 वर्ष में अर्ध कुंभ भी आयोजित होता है। हरिद्वार को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आशीर्वाद से पावन माना जाता है। यही वह स्थान है जहां माता सती के शरीर के टुकड़े बिखरने के कारण भगवान शिव ने तांडव किया था। हरिद्वार में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें मनसा देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, हर की पौड़ी गंगा मंदिर, चंडी देवी मंदिर, सुरेश्वरी देवी मंदिर और पशुपतिनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है। मनसा देवी मंदिर, यह मंदिर देवी मनसा देवी को समर्पित है। यह बिल्वा पर्वत पर स्थित है। भारत माता मंदिर, यह बहुमंजिला मंदिर है, जिसमें शूद मंदिर, मातृ मंदिर, संत मंदिर, शक्ति मंदिर और विष्णु मंदिर हैं। हर की पौड़ी गंगा मंदिर, यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित घाटों में से एक है। यह हरिद्वार का सबसे बड़ा आकर्षण है। चंडी देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर हरिद्वार में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर देवी चंडी को समर्पित है। यह नील पर्वत पर स्थित है। सुरेश्वरी देवी मंदिर, देवी दुर्गा का यह मंदिर हरिद्वार में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के शांत जंगलों में स्थित है। सुरेश्वरी मंदिर हरिद्वार में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर देवी दुर्गा और देवी भगवती को समर्पित है। हरिद्वार से 7 किलोमीटर दूरी पर रानीपुर के घने जंगलों में सिद्धपीठ मां सुरेश्वरी देवी सूरकूट पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का बड़ा ही पौराणिक महत्व है। पशुपतिनाथ का मंदिर, हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास गंगा के किनारे श्रवणनाथ मठ में पशुपतिनाथ मंदिर बना हुआ है। नेपाल में बने विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के जैसा ही इसका स्वरूप है। श्रद्धालुओं द्वारा इस मंदिर में पूजा करने का विशेष महत्व बताया जाता है। हरिद्वार, जहां हर श्वास में भक्ति की सुगंध है, जहां गंगा की हर लहर में मोक्ष की धारा है। यह शहर केवल ईंट और पत्थरों से बना स्थान नहीं है, बल्कि यहाँ आस्था की नींव सदियों से अडिग खड़ी है। हरिद्वार का हर मंदिर, हर घाट, हर गलियों में बसे श्रद्धालुओं की आस्था इसे दिव्यता का अनूठा स्वरूप प्रदान करती है। यदि आपने अब तक हरिद्वार की अलौकिक यात्रा का अनुभव नहीं किया है, तो अब समय है इसे अपनी आंखों से देखने और आत्मा से महसूस करने का। आइए हरिद्वार के इस पावन वातावरण में एक बार डुबकी लगाएं और अपने जीवन को एक नई आध्यात्मिक दिशा दें। हर हर गंगे।